अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज फिर मैं इस साल की 10th क्लास की फिजिक्स के पेपर की स्कीम और पैटर्न लाया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इस पेपर पैटर्न जैसे स्कीम का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो ये फ़ायदा उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को होता है, यानी कि जिन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है और वो बच्चे जिन्होंने अब पढ़कर पास होना होता है। लेकिन जिन्होंने पूरा साल मेहनत की है, अब उनके पास जब पेपर का टाइम आएगा, रिवीजन का टाइम कम होगा, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो उन्हें ये स्कीम देखकर एक अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पर मैंने कम फोकस करना है। यानी कि स्मार्टली उसमें कम टाइम में ज़्यादा नंबर हासिल करने का तरीका। दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जिन्हें अब पेपर की तैयारी करनी है और अब पास होना है, उनको इस स्कीम को देखकर एक बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अगर इन चैप्टर्स को तैयार कर लूँ और मैं ये चीज़ तैयार कर लूँ तो मैं विदिन 1 मंथ पढ़कर आसानी से पास हो सकता हूँ। चलते हैं आज की स्कीम की तरफ, जो तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे लाहौर हो, गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, तमाम बोर्ड्स के लिए पेपर पैटर्न भी और स्कीम भी फिजिक्स की फॉर 10th क्लास के। इसमें चलते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हमारा जो फिजिक्स का पेपर है बेटा वो 60 मार्क्स का होता है आपके पास। इस 60 मार्क्स में आसानी से पास होने वाले बच्चे 30 मार्क्स ले सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो 60 आउट ऑफ 60 ले सकते हैं। स्मार्टली इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें और पूरे नंबर हासिल करें। देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटा वो कंसिस्ट होगा एमसीक्यूज पर। और एमसीक्यूज में अगर देखा जाए तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि किस चैप्टर के एमसीक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 10, वहां से बेटा आपका एक एमसीक्यू आ रहा है। चैप्टर नंबर 11, वहां से भी आपका एक एमसीक्यू आना है। चैप्टर नंबर 12 बेटा वहां से आपके 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 13 से भी 1 एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 14 से 2 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 15 में 1 एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 16 से 2 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 17 से 1 और चैप्टर नंबर 18 से 1 एमसीक्यू। इनको देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 14 और चैप्टर 12 इनके एमसीक्यूज को मैंने ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एमसीक्यू आने हैं। 6 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के यहाँ है, बाकी 6 मार्क्स रिमेनिंग चैप्टर से हैं। तो मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे पास एक तरीका बन गया कि मैंने इन चैप्टर के एमसीक्यूज को ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा सबसे पहली बार शॉर्ट क्वेश्चन की है आपके पेपर में पास होने के लिए भी और हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए भी। उसके लिए बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर लाजमन बहुत फोकस करना पड़ता है। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब जो थोड़ी सी टेढ़ी है। टेढ़ी मतलब किसी चैप्टर का क्वेश्चन है, किसी चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब इस स्कीम को देखने के लिए हम चलते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन होने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यहाँ बताता चलूं कि इन तीनों में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 और आपने वहां से 5 यानी कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने वहां पर सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन होंगे, 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 होंगे, 5 करने हैं। क्वेश्चन 4 में से भी 8 होंगे, 5 करने हैं। अब देखते हैं तरतीब क्या है। तरतीब थोड़ी सी अजीब सी है। अजीब कैसे है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि तरतीब नहीं है। क्या बोला, ये नहीं है कि 12, 13 में, ऐसे नहीं है। 14, 15 और 18 के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा जी, किस तरतीब से आ रहे हैं? तो वह तरतीब ये है कि चैप्टर नंबर जो आपका 14 है, जहां से बेटा आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 15 से 3 आ रहे हैं और चैप्टर 18 से भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब मुझे बड़ा अच्छे से अंदाजा हो गया कि चैप्टर 18 एंड चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन पे मोर फोकसिंग। और अगर जिन्हें जस्ट पास होना है वो सिर्फ अगर इन 2 चैप्टर के भी शॉर्ट कर लेंगे तो उनका ये क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो सारा करना होता है। लेकिन क्योंकि बाज़ ऐसा क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्चुअल होता है, नहीं समझ आ रहा होता, तो उनके पास चॉइस मौजूद हो, लेकिन उनको ये अंदाजा हो गया कि ये चैप्टर 15 और 18 के शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं तो बेटा हमारे पास जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है वो बेटा हमारे पास यहाँ पर ये है कि इसमें अगर थोड़ा सी आप यहाँ पर करेक्शन कर लें, ये बेटा हमारे पास 2, 3, 3 नहीं है, बल्कि क्या हमारे पास 3 यहाँ से, यानी 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कि मेरे पास चैप्टर 14
और चैप्टर 18 मोर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चले तो बेटा आपकी तरतीब वहां पर ये होनी है कि यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर आपके पास 3 है और बेटा यहाँ पर क्या आपके पास 3 है, यानी कि चैप्टर 11, 13 और 17 का इस बार पेयर बना है शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हुआ, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 10, 12, 16। अब देखें बेटा किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में तरतीब नहीं थी, तो मतलब मुझे अंदाजा हो गया पेपर पैटर्न में कि मैंने इस तरह तरतीब मेरे पास क्वेश्चन की मिलेगी और मैंने ऐसे सोल्व करने हैं। तो बेटा 10, 12 और 16, बेटा 10 के लिए आपके पास क्वेश्चन आपको मिलने हैं यहाँ पर, इसके में होने हैं 3, 12 में भी 3 और 16 के आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलने हैं 2। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन बेटा वो कौन से हैं, 10 एंड 12। अब देखिए बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गई कि मैं अगर चैप्टर नंबर जो सिर्फ पास होने वाले बच्चे हैं, मैं अगर चैप्टर नंबर 14, 18, 13, 17 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लूंगा, अच्छे तरीके से रगड़ा लगा लूंगा, फिट करके तैयार कर लूंगा, तो आसानी से पास हो सकता हूँ। कैसे पास हो सकता है, सिंपल सी बात है बेटा, 5, 5, 5, 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 मल्टीप्लाई 2, तो मतलब इसका मतलब है आपके यहाँ पर कितने मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स, और जो कि आपके फुल मार्क्स के हाफ है। इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन इज द की, ये की है पास होने के लिए भी और हाईएस्ट नंबर लेने के लिए भी। हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे लाजमन सारे चैप्टर के शॉर्ट तैयार करेंगे, लेकिन जिन चैप्टर पर मैंने हाईलाइट किया है इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर बात बेटा। नेक्स्ट चलते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा आपको पता है 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में थ्योरी होती है जो कि 4 मार्क्स की होती है, बी पार्ट में बेटा आपका न्यूमेरिकल होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल बेटा आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 9 मार्क्स का। तो इट मींस दैट 5 मार्क्स फॉर न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में 5 मार्क्स कैसे हल कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में 5, 6 और 7 जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 या 16 और बी पार्ट 12 का। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये थ्योरी है ये न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है, चेंजिंग भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे ही तरतीब से आने के होते हैं। अब देखिए 10 या 16 मोस्टली क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 16 से लॉन्ग, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जैसे कि पिछले साल भी हुआ उन्होंने चैप्टर नंबर 10 से लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया। तो इसलिए पहला अगर आपको लॉन्ग करना है तो उसमें चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12 इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। यानी कि 10 और 12 की थ्योरी भी और न्यूमेरिकल की भी, और 16 के न्यूमेरिकल है ही नहीं हमारे पास, इसलिए उनके न्यूमेरिकल को तैयार करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बेस करता है लॉन्ग क्वेश्चन पर, 2 पार्ट ए और बी। ए पार्ट का जो बेटा आपका क्वेश्चन होना है वो चैप्टर नंबर 11 या 13 से होना है, 11 या 13 से, और बी पार्ट 17 से होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस तरतीब ऐसे ही होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं होती, यानी कि ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है और न्यूमेरिकल नहीं भी आ सकता, और ये बेटा आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और चैप्टर 11 या 13 अगर आपको दूसरा लॉन्ग तैयार करना है, चैप्टर 11, 13 और 17 तैयार करना होगा। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन तो कंसिस्ट करता है चैप्टर नंबर 14 या 15 पर और 18 पर। तो मुझे अब अंदाजा हो गया ये सुनने के बाद कि चैप्टर 3 का है क्वेश्चन 2 करने हैं, तो मतलब अगर मैं अपनी बुक के 6 चैप्टर तैयार कर लूँगा लॉन्ग के लिहाज से, तो मेरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो बच्चे टेस्ट पास होना चाहते हैं, अब उनको की मिल गई और वो इसी स्कीम को फॉलो कर ले, इसी को न्यूमेरिकल रख के फॉलो कर ले, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं यही होगा, लेकिन कंफर्म नहीं होता। अब बेटा इसकी पेपर प्रिंट फॉर्म अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ये आपका पेपर पैटर्न है। यहाँ पर मैं कुछ बताता चलूँ कि बेटा अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप लाजमन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बाजू का एग्जामिनर बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को काउंट करते हैं। अगर ऊपर से कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी हो जाए, उसके मार्क्स कम भी हो, तो नीचे अगर आपका क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा था बिल्कुल ठीक था, उसके मार्क्स आपको दे देगा। और यहाँ बेटा याद रखिएगा पेपर करते वक्त सबसे पहले
वही क्वेश्चन कीजिएगा, बेशक वो क्वेश्चन 2 हो, 3 हो, 4 हो या कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को फिजिक्स का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन मुझसे समझना चाहते हैं आसान तरीके से, तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।